आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या दे रखा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपन के पास 0 के बराबर दे रखा है और ये जो फंक्शन है इसका जो लिमिट दे रखा है वो इसके बराबर दे रखा है। देन 2 अल्फा माइनस टाइम्स बीटा इसका वैल्यू अपन के पास निकालना है। चलिए काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले अपन के पास बताइए तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने पास क्या दे रखा है 0 के बराबर और यहां से आगे अपने पास 3 प्लस अल्फा साइन एक्स 3 प्लस अल्फा साइन एक्स और प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे बीटा कॉस एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास नेचुरल वे से इसको ln लिख सकते हैं ln 1 माइनस एक्स के बराबर और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर आ जाएंगे तो होल अपॉन में दे रखा है अपने पास 3 tan स्क्वायर एक्स के बराबर। हाँ या ना 3 tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ गया किस बराबर 1/3 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं ना तो यहाँ से अपने पास ये 3 तो ऐसे भी चला जाएगा। इसका जो लिमिटिंग वैल्यू 3 अपने पास कॉमन ये जो 3 है लिमिटिंग इसमें लिमिट में तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं तो 3 तो अपने पास ऐसे भी चला गया। यानी हमारे पास जो इनडायरेक्टली जो दे रखा ना वो अपने पास किसके बराबर दे रखा पता है इसको अपने के पास ये 1 के बराबर। चलिए हम लिख ही देते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने के पास 0 और यहाँ से आगे अपने किस बराबर 3 प्लस अल्फा साइन एक्स और यहाँ से आगे अपने पास प्लस टाइम्स बताइए तो ये किस तरह आ जाएंगे बीटा कॉस एक्स और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे ln 1 माइनस एक्स के बराबर और होल अपॉन में अपने किस बराबर दे रखा तो होल अपॉन में tan स्क्वायर एक्स के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 1 के बराबर। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है क्योंकि 3 से और 3 तो ये अपने पास ऐसे भी चला गया ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब देखिए अपने पास जब जिस चीज का अपने पास स्टैंडर्ड लिमिट बने जो भी फंक्शन का स्टैंडर्ड लिमिट और पूरे का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हो तो इसको स्टैंडर्ड लिमिट बनाने की कोशिश कीजिए। इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर से हम क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतना को गौर से देखते हैं और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है तो ये 1 के बराबर होता है। या अपन के किसके बराबर जाएंगे ये पूरा जो वैल्यू है वो 1 के बराबर। यानी हमारे पास जो फंक्शन आए हैं वो अपने के पास और आसान हो गया। एक्स टेंडिंग टू अपने के पास 0 3 प्लस जितना सिंप्लीफाई कर लीजिए उतना ज्यादा आसान हो जाएगा तो अल्फा साइन एक्स और यहाँ से आगे अपने के पास प्लस टाइम्स बीटा कॉस एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स कितना आ जाएंगे तो ln 1 माइनस एक्स के बराबर और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे तो होल अपॉन में आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू किस आ जाएंगे 1 के बराबर। हाँ या ना ठीक है। अब देखिए यहाँ से अपने के पास ये जो लिमिट है इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो 0/0 फॉर्मेट होगा क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो 0/0 फॉर्मेट होगा या इन्फिनिटी फॉर्मेट होगा। यहाँ पर अपने पास 0/0 फॉर्मेट होगा। एक अपने के पास सिंपल सा सस्ता सा सुंदर सा टिकाव है कि साइन एक्स का एक्सपेंशन में मान के चलता हूँ कि आपको याद होगा कॉस एक्स का भी एक्सपेंशन में मान के चलता हूँ कि आपको याद होगा ln 1 माइनस एक्स का भी एक्सपेंशन मैं मान के चलता हूँ कि आपको याद होगा। तो यहाँ पर जगह ही नहीं हम अगले पेज पर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को अपन जब भी हमारे पास पैरामीटर दे रखा हो तो ऐसे क्वेश्चंस को एक्सपेंशन से कीजिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3 प्लस अल्फा साइन एक्स और यहाँ से आगे अपने पास प्लस टाइम्स बीटा कॉस एक्स और यहाँ से आगे अपने पास प्लस टाइम्स ln 1 माइनस एक्स के बराबर और होल अपॉन में अपने किस बराबर दे रखा तो होल अपॉन में अपने से बताइए होल अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर के बराबर इक्वल टू जो है ना वो अपने पास दे रखा है किस बराबर 1 के बराबर। ठीक है 1/3 के बराबर था लेकिन हम क्या करेंगे इसको 1 के बराबर कर दिए। यहाँ से अपने पास अब एक्सपेंशन लिखना स्टार्ट करते हैं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 यहाँ से अपने पास 3 प्लस अल्फा साइन एक्स का एक्सपेंशन मैं मान के चलता हूँ कि आपको याद होगा तो एक्स माइनस एक्स क्यू और अपॉन में किस आ जाएंगे 3 फैक्टोरियल के बराबर और प्लस टाइम्स डॉट 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 एंड सो ऑन। ज्यादा तक हमें जाना नहीं एक्स स्क्वायर 3 तक जाना है। प्लस टाइम्स कॉस एक्स का भी एक्सपेंशन मैं मान चलता हूँ कि आपको याद होगा तो कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और यहाँ से अपने पास क्यू तक जाने नहीं। अगर आप यहाँ पर छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन एक टर्म लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए एक्स की पावर 4 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 4 फैक्टोरियल के बराबर। ठीक है प्लस टाइम्स डॉट 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 कहाँ तक इन्फिनिटी तक प्लस टाइम्स ln x का जो एक्सपेंशन होता है वो माइनस एक्स टाइम और यहाँ से आगे अपने किस बराबर माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर में अपॉन 2 के बराबर और माइनस टाइम्स एक्स क्यू अपॉन 3 के बराबर और प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है यहाँ पे अपने पास ये ज्यादा ही लंबा चौड़ा ले लिया इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है हमारे पास ऑप्शन है आपके पास शायद ऑप्शन ना हो। ठीक है दिया गया अपने पास छोटा के बराबर छोटा हो गया। ठीक है अब अपने पास क्या करें तो यहाँ से आगे अपने पास होल अपॉन में बताइए तो होल अपॉन में आ गया अपने के पास एक्स स्क्वायर के बराबर। होल अपॉन में अपने पास क्या दे रखा है तो होल अपॉन अबे तो इधर हो जाए थोड़ा सा। ठीक है तो होल अपॉन में अपने पास क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर के बराबर और लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है और वो किसके बराबर है 1 के बराबर है। चलिए यहाँ पर अपने पास जो लिमिट होगा ना वो अपने पास एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होगा। क्या होगा लिमिट जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर। तो यहाँ से अपने पास बताइए तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने के पास 0 एक्स स्क्वायर से कम वाले जो कोफिशिएंट है वो सब कुछ अपने पास कम कर ये कर दीजिए। तो यहाँ से अपने पास बीटा तो यहाँ से अपने पास 3 प्लस बीटा ये अपने पास कांस्टेंट पार्ट आ जाएंगे
प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास फिर आ जाएंगे एक्स, हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ गया अपने पास अल्फा, और यहाँ से आ गया अपने पास एक्स तो है नहीं, यहाँ पे अपने पास किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और यहाँ से अपने पास प्लस टाइम्स बताइए तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स स्क्वायर वाले टर्म तो इसमें आएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले टर्म इसमें आएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस बीटा और अपॉन में 2 फैक्टोरियल के बराबर हो गया, हाँ या ना, तो माइनस बीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल के बराबर। अब अपने यहाँ से बताइए तो ये आ गया इसके बराबर, और यहाँ से आ गया अपने के पास एक्स स्क्वायर वाला, अच्छा इधर भी तो है एक्स स्क्वायर वाला टर्म, यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स बीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ आ गया माइनस टाइम्स अपने पास 1 अपॉन 2 के बराबर, हाँ या ना, और यहाँ से आ गया किसके बराबर तो इक्वल टू, अच्छा और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास जो भी टर्म है वो अपने पास लिखने की जरूरत है नहीं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म तक लिख लिया, अपने पास कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने पास बताइए तो होल अपॉन में आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। अब अपने पास एक्स स्क्वायर से जितना भी कम टर्म है वो सारे अपने पास जीरो होंगे, यहाँ से अल्फा माइनस 1 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 0 के बराबर, हाँ या ना, तो यहाँ से अपने पास अल्फा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर, यानी अल्फा का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, अल्फा का वैल्यू अपने पास यहाँ पर से 1 आ गया, जब अल्फा इक्वल टू 1 आ गया अब अपने पास इससे कम कौन सा है तो बीटा माइनस बीटा प्लस 3 इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे तो बीटा प्लस 3 इक्वल टू आ गया अपने के पास 1 के बराबर, हाँ या ना, तो ये किस तरह आ जाएंगे सॉरी 0 के बराबर, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 3 के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने के पास इसमें कहेगा कि हम अगर बीटा का वैल्यू यहाँ पर चिपकाएंगे तो यहाँ से आ गया किस बराबर माइनस टाइम्स 3 और अपॉन में 2 तो प्लस 3, और यहाँ से आ गया किस बराबर तो प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2 के बराबर। इनको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास लिमिट किस तरह आ जाएंगे तो 2 अपॉन 2 के बराबर। अगर आप लिमिटिंग से सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे भी सेम आंसर आएगा बीटा का। देखिए हम बता रहे हैं कैसे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इधर वो अपने पास लिमिट के बराबर हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स बीटा और अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, और माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2 ये अपने पास किस बराबर हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो माइनस टाइम्स बीटा अपॉन 2 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो 1 प्लस टाइम्स 1 अपॉन 2 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास माइनस टाइम्स बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे बीटा अपॉन 2 इक्वल टू आ गया अपने पास 3 अपॉन 2 के बराबर, 2 तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे यानी तो बीटा इक्वल टू डायरेक्ट बताइए तो बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो बीटा इक्वल टू आ गया 3 के बराबर। तो आपकी मर्जी है कान इधर से पकड़े या इधर से, हमारे पास जब कान सीधे सीधे पकड़ा जा सकता है तो हम टेढ़ा करने की जरूरत क्या है, तो हमारे पास अल्फा और बीटा आ गया, अल्फा और बीटा आ गया तो अपने के पास किसके बारे में पूछा है 2 अल्फा माइनस टाइम्स बीटा, तो यानी फुल एंड फाइनल आंसर बताइए, तो यहाँ से अपने के पास एफ एन एफ बताइए फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे तो 2 अल्फा और माइनस टाइम्स बीटा के बराबर, 2 अल्फा मतलब 2 और माइनस टाइम्स बीटा मतलब 3 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे तो +5 के बराबर। +5 देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है +5, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 27 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन है तो आपको एक्सपेंशन से जाना है, एक्सपेंशन से काफी ज्यादा आसान होता है। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंग्लिश वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।